शुरू करते हैं बिना किसी क्लास में आज आज क्या पढ़ेंगे? भैया जबान फिसल गई, गलती हो गई, माफ कर दो, यही ना है? मेरी जबान फिसल गई। 1.8 यूनिट 1.8। आज अनीस दास नहीं आया अभी तक। हाँ, अरे यार फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। घर कहाँ है? हाँ, नाहरकटिया। आप नाहरकटे से यहाँ आ रहे हो क्लास करने के लिए गाड़ी में? ऑनलाइन क्यों नहीं कर लेते? ओ, चालबाज चालबाज। हाँ, पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? सिर्फ आप नहीं पढ़ा है। आप क्या पढ़ा? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ऑल्टी, असामिस। उसके बाद और क्या होता है? जियोग्राफी। असम का मानचित्र बनाओ, असम का मैप बनाओ, फिर दिखाओ नदी कहाँ से कहाँ जाता है। क्या पता एपीएससी क्लियर हो जाए आपके साथ मेरा ना। पूछेगा ना ये नदी यहाँ से जाता है तो कहाँ पे गिरता है, आपको पकड़ेगा मैं। हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलती तो होता ही होगा, भले वो जानबूझ के हो या अनजान में हो। गलती इज गलती। अब यहाँ पे कसम खा के भी वो गलती सुधरेगा नहीं कि कसम से मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा, नहीं होगा ऐसा। हो सकता है, ठीक है। अब गलती होगा अकाउंट्स में ना, कोई भी इरोर होगा ना, इरोर होगा ना, इसको हम लोग अगर इंस्टेंट पता चला, अभी के अभी पता चला, तब तो मैं चलो एंट्री हटा सकता हूँ। अभी गलती किया मैंने, मान लो कोई रिकॉर्डिंग किया था, एंट्री मैंने कोई मारा था, वो मिस्टेक हो गया मेरे से, इंस्टेंट हुआ तो मैं इसको हटा दिया, हटा दिया। लेकिन इरोर हुआ। अब मेरे को जाके पता चला है लास्ट में, कब जाके पता चला पता नहीं, कब फ्यूचर में जाके पता चला। फुटूरे, मेरे को फुटूरे में जाके पता चला, फ्यूचर में, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता, अब मेरे को इसको सुधारना होगा। एक जर्नल एंट्री अगर गलत है तो उसको सुधारने के लिए मेरे को दूसरा जर्नल एंट्री मारना पड़ेगा, तभी जाके गलती सुधरेगा। एक बात बताओ, एक डेबिट आइटम है और एक क्रेडिट आइटम है। ये एंट्री नंबर 1, ये एंट्री नंबर 2, ये एक डेबिट आइटम है और ये एक क्रेडिट आइटम है। क्रेडिट क्रेडिट भाई भाई होता है, पता है? अगर एक क्रेडिट को दूसरे क्रेडिट के साथ मिला दूं ना, वो ऐड हो जाता है। भाई बोला मैं, हाँ, दूसरा वाला भाई नहीं। एक क्रेडिट को अगर दूसरे क्रेडिट के साथ में मिला दूं ना, वो ऐड हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं एक क्रेडिट को दूसरे डेबिट के साथ मिलाने जाऊं ना, वो माइनस हो जाएगा। समझा या नहीं समझा? एक क्रेडिट साइड दूसरा क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना आपने, ट्रायल बैलेंस, ये डेबिटर ये क्रेडिटर होता है ना। जो भी डेबिट वाला आइटम होता है एट द एंड में यहाँ पे ऐड करके लिखता हूँ ना, यहाँ पे लिखूंगा,
और क्रेडिट वाला आइटम को ऐड करके यहाँ पे लिखूंगा ना, तो यहाँ इस क्रेडिट में ये क्रेडिट भी तो होगा, वो क्रेडिट भी तो होगा, दोनों ऐड हो रहा है ना, हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस डेबिट को यहाँ पे लाना चाहूँ तो इसको उठा के इधर लेके जाना पड़ेगा। और मैथ में पढ़े थे a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा तो a इक्वल टू माइनस बी होगा, पढ़े थे, क्योंकि उसका साइड चेंज हो गया। तो अगर मैं ये क्रेडिट को डेबिट के साथ मिलाना चाहूँ ना तो वो माइनस हो जाएगा। या डेबिट को मैं किसी दूसरे क्रेडिट का, अपना घर में नहीं, किसी और हाउस के साथ अगर मैं मैच करवाना चाहूँ तो एक डेबिट दूसरा साइड का क्रेडिट को काटेगा। ऐसे पहले कभी हुई ना थी कहीं से। मैं सिंगर बन सकता हूँ? हाँ, नहीं बन सकता हूँ। पहला एंट्री क्या है? राम अकाउंट डेबिट टू केस। दूसरा एंट्री क्या है? परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। अगर मैं ये दोनों एंट्री को मिला दूँ ना, ये राम डेबिट में है ना, ये डेबिट क्रेडिट कट जाएगा, वो जिंदा ही नहीं रहेगा, वो ख़त्म। अगर मैं एंट्री को मिलाऊं, अगर नहीं मिलाता हूँ तो फिर लेजर में जाएगा, वो अलग बात है। अगर नहीं मिलाता हूँ, मैं जर्नल में ही हटाना चाहता हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट टू केस कर सकता हूँ। परचेस अकाउंट डेबिट डेबिट में है, केस क्रेडिट में है, ये एंट्री बनेगा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे करेंगे आपने? ये वाला मेथड से, ठीक है। मतलब मेथड नहीं, तरीका है वो। इस तरीके से हम लोग सुधार सकते हैं। अगर मान लो कोई भी मैंने जनरल एंट्री मार दिया तो एक डेबिट में होगा, एक क्रेडिट में होगा ना, जाहिर सा बात है, दोनों तो डेबिट में जाके नहीं बैठेगा। अब उसको सुधारने के लिए मैं क्या करूँगा? दूसरा जनरल एंट्री मारूंगा, वो भी तो डेबिट क्रेडिट होगा। अब मेरे को ऐसा एंट्री ढूंढ के निकालना होगा कि वो मिस्टेक भी कट जाए और मेरा सही एंट्री भी आ जाए। मैं एक बेसिक दे रहा हूँ, ये अभी तक पढ़े नहीं हम लोग। शुरू कर सकते हैं, आगे बढ़े सिलेबस के साथ या ना बढ़े? हाँ ना, कुछ तो बोलो। लंच नहीं किया है क्या? किया लंच किया? आप किया? अब हाँ बोला, कर लिया। क्या खाया? चाउमीन? ओह हाँ, चावल बोला था क्या? कॉन्जरिंग पार्ट 1, 2, 3 सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इरोर कितना तरीका का होता है? हाँ, टाइप्स ऑफ इरोर कुछ पता है? कितना? 4? कौन पढ़ाया? हाँ, इरोर, टाइप्स ऑफ इरोर कितना है? 2 है। ये तो नया बात बोल दिया मैं, 2 ही है। आप लोग को जब पढ़ाया गया ना उस टाइम, चारों को एक साथ रख के पढ़ा दिया। इरोर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग, यही बोला होगा ना। लेकिन इसका 2 टाइप्स है। पहला क्या है? लिखो बाबू लोग, इरोर ऑफ प्रिंसिपल टाइप 1 है ये, 1 1 1 1 1 ONE1। इसका क्या होगा? व्हेन इन ट्रांजैक्शन,
कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या था ना, कुछ थोड़ा सा बचपन में पढ़े होंगे कुछ ना कुछ तो। मे भी आज चारों का चारों इरोर कंप्लीट ना हो अपना, ठीक है, चांसेस मेरे को लगता है कि कम है थोड़ा सा चारों को चारों इरोर कंप्लीट होने का, लेकिन जितना भी करना है स्ट्रांगली करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिखाई दे रहा है? ऑनलाइन वाला को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ऑनलाइन वाला देखो मैं क्या लिखा, व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बस इतना ही लिखा है। हाँ? 1 2 3 4। कभी कभी तो मुझे ही दुख होता है मेरा हैंडराइटिंग देख के। इतना अच्छा हैंडराइटिंग किसका? अरे ओए फूल बरसाओ रे। आगे 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 चले हम, पीछे पीछे इत मितवा। हाँ, प्रिंसिपल बचपन में हम लोग पढ़े थे क्या? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्वेंशन, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मनी मैनेजमेंट, पीरियोडिसिटी, एक्यूरेल, कुछ कुछ पढ़े थे ये सब। अगर उसको ओवरराइट करता है या उसको तोड़ता है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो, मानना है हाँ, सोचना नहीं है। मैंने परचेज किया, क्या परचेस करूं? चॉकलेट मत बोल देना, आज नहीं, आज वेडनेसडे है, आज नहीं। मशीनरी परचेस किया, ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या होना चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश। अगर मैं मशीनरी परचेस करता है लेकिन मैंने एंट्री क्या मार दिया पता है? परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पे क्या 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 अपना रूल कहाँ पे तोड़ा, कैसे तोड़ा बताओ ना थोड़ा सा। देखो कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, कन्वेंशन भी पढ़ा था, भले याद नहीं होगा। मैंने परचेस किया मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से एंट्री क्या कर दिया? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। क्या गड़बड़ है? परचेस कौन सा प्रिंसिपल को तोड़ा हो तो बताओ। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक होना चाहिए था, मैं गलती से लिख दिया परचेस। हाँ तो ये इफेक्ट कहाँ कर रहा है? एक बात बताओ, परचेज जो होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मेरा नॉर्मल बिजनेस में होगा, ठीक है, अमाउंट भी ज़्यादा ह्यूज नहीं होगा, हल्का फुल्का ही होगा। लेकिन मशीनरी जब मैं परचेज करूंगा तो वो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो प्रिंसिपल टूटा, टूटा प्रिंसिपल, टूटा कि नहीं? भंग कर दिया ना, सभा भंग कर दिया। जो होना चाहिए था वो किया ही नहीं, रेवेन्यू को कैपिटल मान रहा है, कैपिटल को रेवेन्यू मान रहा है। ये क्या रूल है? ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। रेवेन्यू को क्या मान दिया? कैपिटल मान दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब दूसरा टाइप्स लिख लो, जनरल एंट्री लिखना है तो ये करेक्ट है, हाँ ये करेक्ट एंट्री, और ये वरॉन्ग 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 एंट्री है। ये वरॉन्ग है ना या रॉन्ग है? अरे डब्लू है ना आगे में, तो वरॉन्ग नहीं होगा क्या?
इरोर ऑफ प्रिंसिपल स्टार्टिंग है। अब एक इससे रिलेटेड एक डिस्कशन करेंगे। गलती तो हो गया मेरे से, मेरा जबान फिसल गया, माफ़ कर दो भैया जी, ये बोलने से तो होगा नहीं। अब ये जर्नल एंट्री लेजर बनेगा, ये एंट्री लेजर में जाएगा, जाएगा। इतने में लेजर बना रही है। हाँ, किसी का भी बनाओ, परचेस का बना देते हैं ना, परचेस तो होगा नहीं, स्टॉक होगा। टू बैंकवा यहाँ पे आएगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, परचेस किधर चला जाएगा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में नहीं जाएगा। यही आने वाला है ना आंसर अपना, आने वाला है। अब आपको एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि इरोर ऑफ जो प्रिंसिपल होगा ना, वो ट्रायल बैलेंस को हिलाएगा कि नहीं, मतलब ट्रायल बैलेंस में पकड़ाएगा। जब मैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करूंगा, गलती तो मेरे कहाँ हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने रिकॉर्ड कर दिया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेजर बन गया, ट्रायल भी बन गया, ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन गया। मेरा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? बिल्कुल मैच नहीं करेगा। करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। मेरे साथ माथा क्यों हिला रहा है, पहले सोचो। ट्रायल बैलेंस मैच करना चाहिए। आप लोग दोनों मिलकर डिस्कस करके आंसर निकालेगा। एक से बोले दो, दो से बोले तीन। बाउंसर जा रहा है या पकड़ में आ रहा है? आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा करो। दिसंबर के टाइम में क्लास एब्सेंट मत करना, फिर दिसंबर में आके पढ़ना, सितंबर में फायदा रहेगा। ए, कुछ तो बोलो। मैंने अकाउंट रॉन्ग चूज किया या मैंने अमाउंट रॉन्ग चूज किया, वो बताओ। डेबिट साइड में होना था, डेबिट साइड में ही है अकाउंट्स, तो फिर ट्रायल बैलेंस हिलेगा कैसे? कोई इफेक्ट नहीं होगा ट्रायल बैलेंस में। तो इसमें लिख दो नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। समझ में आया है क्या? या फिर ऐसे ही हाँ बोल के लिख रहा है? किसी को भी अगर पकड़ में नहीं आ रहा तो मेरे से एक बार पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं हिलेगा पता चल गया? मैंने अकाउंट जो चूज़ करना था वो गलत चूज़ किया, मैंने अमाउंट चूज़ गलत नहीं किया। अगर वो 1 लाख का मशीनरी है तो परचेस में भी 1 लाख ही होगा। मैंने अकाउंट्स लिखा, मैंने अमाउंट लिखा ही नहीं अभी तक, सिर्फ अकाउंट्स लिखा ना। मशीनरी की जगह मैंने परचेस, तो मशीनरी भी डेबिट में जाके बैठेगा, परचेज भी डेबिट में जाके बैठेगा। तो जगह तो सही है, बस नाम गलत हो गया। तो इरोर ऑफ प्रिंसिपल में ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। आगे बढ़े क्या दूसरा में? सेकेंड टाइप्स क्या है? अपना क्लर्क भाई मिस्टेक करेगा, माइकल क्लर्क ने। हाँ, क्लर्क कौन होता है? क्लर्क किसको बोलता है? ऑफिस में खाता उता मेंटेन करता है ना वो लोग, कोई तो बोला जाएगा, या अकाउंटेंट बोलेगा उसको। क्या काम करता है भैया? मैं क्लर्क हूँ। अब वो काम नहीं समझाएगा, आपको खुद समझ जाना है कि वो खाता मेंटेन करता है, फलना ढिमकाना कुछ भी। अब ये मिस्टेक करेगा। 2 टाइप्स बोला था ना, ये सेकंड टाइप से। अब इसके अंदर में वो आएगा 3 नाम। पहला नाम क्या है? जयराम जी की। नाम तो याद होगा ना, ओमिशन, कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग, यही तो है, और क्या? यही है ना। पहला क्या है? इरोर, ओमिशन।
आगे आगे चले हम। क्या हो गया? हाँ, CLERICAL, मेरा इंसल्ट कर रहा है ये। हैंड राइटिंग अच्छा है हाँ बोलना, हाँ नाम मत बोल देना। आप लोग का फीडबैक लिया क्या सर? फीडबैक लिया एक बार भी? हाँ, अभी तक फीडबैक नहीं लिया गया कोई भी टीचर से रिलेटेड? ठीक है, तो उसी लिए मैं बचा हूँ अभी भी। जिस दिन आप लोग का फीडबैक आएगा मैं भी उसका अगला दिन मैं एब्सेंट हो जाऊँ। एरर्स ऑफ ओमिशन, सिंपल है, सिंपल समझना है। ओमिशन का मतलब क्या होता है? हाँ? छूट गया, छूट गया, या तो कंप्लीटली छूट गया या फिर आधा छूट गया। क्या छूटा? या तो जर्नल जब मार रहा था तो आधा मार के छोड़ा होगा, जर्नल से पोस्टिंग किया होगा तो आधा पोस्ट किया आधा नहीं किया। मतलब समझा? नहीं समझा? समझ में आएगा। मैंने लिखा अपना रामू अकाउंट डेबिट टू केसु अकाउंट, ठीक है, 500 रुपया देगा। कितना? 300 रुपया देगा बोलता है ना, कितना बोलता है? 150 रुपया देगा। 150, मैं 500 दे रहा है। हाँ, मैं लेजर बनाएगा ना अपना रामू भाई का, रामू भाई का लेजर बनाएगा। अब रामू भाई का जो लेजर था वो डेबिट साइड में टू केस बोल के आ गया 500। अब दूसरा लेजर क्या बनना था? केस, केस बनना था ना। केस में मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसको बोला जाएगा पार्शियल ओमिशन। रामू भाई का मैंने लिख दिया, केशु भाई में नहीं लिखा। अब मैंने परचेस किया होगा, मैंने परचेस बुक में तो लिख दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट में केस दिया होगा या डेटर होगा, क्रेडिटर, सॉरी क्रेडिटर होगा, मैंने उसका बुक में लिखा ही नहीं। वो हो गया आधा छूटा मेरा। लेकिन अगर मैं रामू भाई में भी छोड़ दूँ, केशु भाई में भी छोड़ दूँ तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें भी नहीं है हाँ, और इसमें भी नहीं है तो ये हो जाएगा कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, अभी तक जनरल एंट्री में गए नहीं हम लोग, बस कॉन्सेप्ट में है कि किसको प्रिंसिपल बोलेंगे, किसको ओमिशन, किसको कमीशन और किसको कॉम्पेंजेटिंग। इसके बाद जब जनरल एंट्री करने जाओगे तो आपको ये नहीं पूछेगा कि एरर ऑफ ओमिशन है या एरर ऑफ कमीशन है, आपको बोलेगा बस सुधारो। हम लोग 3 स्टेप में करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट लेंगे कि एरर कैसा होता है, और दूसरा क्या एरर हुआ है, सेकेंड स्टेप, और कहाँ पे हुआ। अब मैटर करेगा किस टाइम पे हुआ है, उसका सॉल्यूशन भी उसी टाइप से होगा। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस कितना मिल गया आपको, कितना क्वेश्चन मिल सकता है एक टाइप्स में, कि एरर ऑफ ओमिशन है, कमीशन है, प्रिंसिपल है, कॉम्पेंसेटिंग है, क्या है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर गिरेगा, दूसरा सोल्व करने के ऊपर गिरेगा, ठीक है। बस 2 ही चांसेस मिला। और तीसरा, इससे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा कि नहीं, ये भी पूछ सकता है। तो 3 ही चांस मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और भी पूछ सकता है, हम लोग पढ़ते पढ़ते देख लेंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस किसका है, कौन सा एरर है, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कमीशन। ए में थे ना अपने, अब जाएंगे बी में। एरर ऑफ कमीशन,
ओमिशन तो पढ़ लिया कि छूट गई हमारे हाथ से, या तो आधा छूट गई या तो पूरा छूट गई। कमीशन क्या होगा? लिखा तो मैंने सही, सही का मतलब मैं करेक्ट वाला सही नहीं बोला, वो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, लिखा तो सही, वो वाला यूज़ किया था मैं। लिखा मैंने, गड़बड़ा गया है, या तो मैंने अमाउंट गलत लिख दिया, या तो मैंने अकाउंट चूज़ कर दिया, गलत चूज़ किया, या तो मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। यही होगा क्या? रेवेन्यू को कैपिटल मानूंगा तो वो प्रिंसिपल में चला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टोटली गलती मिलेगा आपको। लेकिन बस ये ध्यान रखना, प्रिंसिपल और कमीशन में एक ही डिफरेंस है। प्रिंसिपल में क्या होगा? प्रिंसिपल टूटेगा, कमीशन में सिर्फ मिस्टेक होगा, प्रिंसिपल नहीं टूटेगा। प्रिंसिपल नहीं टूटने का कारण क्या? मान लो कि परचेस अकाउंट डेबिट होना था ना, परचेस अकाउंट डेबिट होना था, मैंने परचेस अकाउंट को ही डेबिट किया, मैंने मशीनरी अकाउंट को डेबिट नहीं किया, बस मैंने यहाँ पे अमाउंट गड़बड़ कर दिया, पहला चीज़ ये। या फिर परचेस की जगह मैंने क्या कर दिया, कोई डेटर क्रेडिटर को उठा लिया, मतलब क्रेडिटर से मैंने पैसा लिया जैसा हो गया। ठीक है, मिस्टेक कहाँ पे होगा? प्रिंसिपल, रूल के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, ये क्या होगा? अपना पूरा टोटल मिस्टेक ही होगा। एक यही मिस्टेक है जो ज़बरदस्त है, ये मतलब ये डायरेक्ट गलत है, प्रिंसिपल को छोड़ गया, प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल को अपनाएगा नहीं। प्रिंसिपल अगर गलत हो जाता है तो फिर मैं इरोर ऑफ प्रिंसिपल में चला जाऊंगा, कमीशन में तो रहूंगा ही नहीं। कमीशन में क्या होगा? मेरा मिस्टेक होगा, या तो मैंने अमाउंट गलत लिख दिया, या मैंने टोटल करने में भूल कर दिया, या मैं कैरी फॉरवर्ड करने में भूल कर दिया, या फिर राम का अकाउंट था मैंने श्याम के अकाउंट में डाल दिया, श्याम का अकाउंट था मैंने राम का अकाउंट में डाल दिया। लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं तोड़ेगा, जो जनरल एंट्री का रूल है उसके मुताबिक ही वो बैठा रहेगा अपना जगह पे। बस क्या होगा? अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, तब वो होगा इरोर ऑफ कमीशन। कमीशन क्या होगा? लिखो, आगे आगे चले हम। इफ एन अमाउंट इज, सबसे अच्छा वाला एरर यही है, पता है, तंग नहीं करता ये। पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट, वो रॉन्ग, पहला चीज रॉन्ग अकाउंट बोला है, रूल के अगेंस्ट में जाएगा नहीं बोला है। हाँ, दूसरा रिटेन ऑन रॉन्ग साइड, डेबिट में लिखना था मैंने क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, रॉन्ग साइड, टोटल टोटल रॉन्ग, या फिर रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंस। दिल का दरिया, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, सारा का सारा रॉन्ग ही रॉन्ग आ रहा है। ऐसे पहले कभी हुई ना थी कहीं से। एग्जाम्पल चाहिए? एग्जाम्पल चाहिए? करते हैं एग्जाम्पल के साथ ना। एग्जाम्पल, परचेस ₹100 is wrongly credited to creditor's account।
मैंने 100 का परचेस किया केस में, लेकिन रॉन्गली हम लोग क्या क्रेडिट कर दिए, क्रेडिटर को खड़ा कर दिए। अगर मैं परचेस किया होगा, इन केस लिख दे रहा हूँ, केस में मैंने परचेस किया 100 रुपीज़ का, ठीक है, गलती से मैंने क्रेडिटर को खड़ा कर दिया, तो जनरलिटी क्या हुआ होगा, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, कुछ तो नाम होगा लेकिन क्रेडिटर का नाम है नहीं अपने पास, रॉन्ग अकाउंट में चला गया, केस होना चाहिए था, चला गया कहाँ पे, क्रेडिटर। और क्रेडिटर डेबिट में रहता है या क्रेडिट में, मतलब अपना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, मैचिंग कॉन्सेप्ट हो रहा है, एक्सपेंसेस इक्वल टू क्रेडिटर, एसेट बना रहा है, एक्सपेंसेस उधर किया, इधर एसेट बन गया, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मैच करना चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट भी होता है ना। सब खा दिया, सब खा दिया ना घर में जाके, नहीं खाया? सर ऐसा मत बोलिए, हम घर में जाके आटा चावल रोटी खाते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं खाते ना। चलो कोई नहीं, ये एग्जाम्पल है, हाँ? ये रॉन्ग है, रॉन्ग, वो रॉन्ग क्या है, वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग। सबसे मस्त वाला एरर ना यही है, यहाँ पे कहीं पे माथा लगाना नहीं होता, बस देखो हाँ रॉन्ग है, हाँ रॉन्ग है, बात खत्म। प्रिंसिपल है, कमीशन है, अमीशन है, कॉम्पेंसेटिंग मतलब ही नहीं है ना, लेकिन है तो कमीशन, लेकिन दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है, रॉन्ग है, उल्टा पुल्टा कर दिया, अकाउंट इधर उधर कर दिया, रॉन्ग है, हाँ कमीशन है, खत्म, बात खत्म। रेवेन्यू है ना, कैपिटल है, मैचिंग कॉन्सेप्ट हो रहा है कि नहीं, एक्रूअल बेसिस में जा रहा है कि नहीं, ये सब तो देखने का जरूरत ही नहीं है ना। सबसे मस्त लगता है ये, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आया होता ना, आज तकलीफ नहीं होता मेरे को, बहुत तकलीफ है। पढ़ाए तो होंगे, एक्चुअली उन लोगों का भी कोई मिस्टेक नहीं है, 40 मिनट्स मिलता है, 40-45, और मे भी 200 दिन टाइम होता है, 200 डेज, ऐसा कुछ होता है ना आप लोग का। क्लासेस कितना दिन चला? दुलाजन कॉलेज, बाहर गेट लगा दिया होगा, अंदर ही बैठो, कैंटीन है अंदर, तब तो बहुत चाय पिया होगा ना, है? पैसा ही नहीं था चाय पीने के लिए, पैसा नहीं, शौक होना चाहिए, शौक, पिलाने वाला आ जाता है। मैं चाय नहीं पीती, काली हो जाऊंगी। आगे बढ़े, लिख लिया। और लास्ट, मतलब कॉन्सेप्ट के अनुसार लास्ट, अब प्रैक्टिकल शुरू होगा धीरे से। कॉम्पेंसेटिंग एरर, ये होगा दोस्त, ये दोस्त वाला एरर है, पता है? अभी वो बेचारा अकेले हो रहा था, आकाश सोरंगा ना, वो साथ दे दिया उसका कि हम तुम्हारे साथ है, तुम बोला ना। कॉम्पेंसेटिंग एरर भी वही है, कॉम्पेंसेटिंग एरर। सुनो ना, ये कॉम्पेंसेट वर्ड से क्या समझते हो? कॉम्पेंसेट करना, किसी को देना। कॉम्पेंसेटिंग एरर में क्या होगा, एक दोस्त पिटा रहा है ना, तो वो दूसरा जाके बचाएगा उसको। हाँ, अगर एक कोई गलती कर दिया है, मिस्टेक कर दिया, मिस्टेक मान लो ए से मिस्टेक हुआ है, मतलब कि आकाश से, और एस जाके उसको करेक्ट नहीं करेगा, वो उसको छुपा देगा, ये करेगा, कॉम्पेंसेट कर देगा। वो गलती तो कर चुका है, वो बेचारा गलती तो कर लिया, वो तुमको पता है क्या गलती किया है, हम लोग के सामने शेयर मत करना, लेकिन मिस्टेक तो हो चुका, तुमको भी पता है। अब घर पे क्या बोले, आंटी हाँ वो मेरा साथी था, बच गया ना, वो बच गया ना, या नहीं बचा? फंसा देता है, तुम फंसा दिया, मेरा साथ नहीं था वो उसके साथ गया था स्कूटी में बैठ के। कॉम्पेंसेटिंग एरर दूसरा एरर को ना छुपा देगा। कैसे छुपाएगा? अब
ए क्या मिस्टेक किया, मान लो कोई पैसा दिया है मेरे को, हाँ पैसा मेरे को कोई दिया, मतलब 100 रुपीज़ कोई मेरे को रिसीव किया। अब किस लिए रिसीव किया वो मेरे को पता नहीं, कुछ तो एंट्री होगा, रिसीव रुपीज़ 100, मैंने 100 रुपीज़ रिसीव किया होगा, डेटर से हो या कहीं से मेरा इनकम हुआ होगा, मैंने रिसीव किया 100 रुपीज़, ठीक है, लेकिन ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। पैसा आया, ये मिस्टेक है, मैं भूला हूँ लिखने के लिए, मैं खा नहीं गया, पैसा आया पर मेरे से गलती हो गया कि मैं रिकॉर्ड नहीं किया। अब इधर क्या हुआ, फिर सेल किया कुछ मान लो, तो मेरे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल मान लो मैंने 1000 रुपीज़ का किया था, सेल रुपीज़ 1000, तो जनरल एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल रुपीज़ 1000 के जगह मैंने लिख दिया 1100। कैसे कॉम्पेंसेट किया बताओ, माथा हिला दिया ना, फंस गया ना। 100 रुपीज़ मेरे को रिसीव हुआ है लेकिन मैंने लिखा नहीं, मैं भूल गया। देखो अगर रिसीव हुआ होगा तो कैश डेबिट में है, हाँ कैश अकाउंट डेबिट में 100, अब क्रेडिट में क्या है पता नहीं, तो मैं सस्पेंस कर दिया इसको, ये लिखना था, ये मैंने लिखा ही नहीं। बाद में सेल किया मैंने 1000 रुपीज़ का, और 1000 की जगह मैंने लिख दिया 1100, अमाउंट कॉम्पेंसेट हो गया। देखो तो डेबिट में टोटल 1100 आना चाहिए था दोनों को ऐड करने के बाद, सेल अकेले 1100 दिखा दिया, बच गया। 100 रुपये जहाँ पे नहीं दिख रहा था, इधर एक्स्ट्रा दिखाने के कारण आ गया, आया नहीं आया, नहीं आया, ठीक है चलो देखते हैं। अब मैं बनाऊंगा लेजर, केस मेरा आया है, मैंने केस रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन सामने वाला पार्टी का लेजर में तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया होगा, यहाँ पे जो भी था उसमें तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया होगा। वो क्रेडिट साइड में बाई केस बोल के दिखाया, 100 रुपीज़ से दिखाया, ट्रायल बैलेंस बनेगा किस साइड है, क्रेडिट साइड, मतलब कि क्रेडिट साइड में 100 रुपीज़ गया, अगर मैंने सही तरीके से रिकॉर्ड किया होगा तो, लेकिन सही तरीके से नहीं किया, मैंने गलत किया। अब बताओ डेबिट साइड में 100 रुपीज़ का झोलझाल आ गया, आया या नहीं आया, आया ना। अब ये मैं लिखा ही नहीं, ये मेरा छूट गया। टोटल कितना आना चाहिए, 1100 आना चाहिए टोटल में, क्योंकि सामने वाला पार्टी तो लिखा होगा ना कुछ तो 1100 आना चाहिए ना। मैंने डायरेक्ट सेल से 1100 यहाँ पे डाल दिया। बताओ ये 100 का ज़रूरत पड़ा मेरे को, मिस्टेक दिखा नहीं दिखा ना, कॉम्पेंसेट कर दिया। सेल मैंने 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिखा दिया था, वो भी मिस्टेक था मेरा, एक मिस्टेक दूसरा मिस्टेक को छुपा दिया। एट द एंड टोटल में 1100 ही आना चाहिए था और 1100 ही आया, लेकिन 100 मेरा छूटा हुआ था। इसको बोला जाता है कॉम्पेंसेटिंग एरर। ये तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया ना, केस में रिकॉर्ड ही नहीं किया ना, डेबिट साइड में मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अब केस आएगा यहाँ पे, केस 1100 आएगा, वो केस उठ के आएगा यहाँ पे, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया या नहीं हुआ। देखो ना ये मिस्टेक हुआ था मेरे से 100 रुपीज़, सेल में भी मैंने 100 मिस्टेक किया, लेकिन मैंने इसको बचा लिया। यानी कि कॉम्पेंसेटिंग एरर में 2 मिस्टेक हुआ होगा, हमेशा ध्यान देना, एक एरर दूसरा एरर को बचा लेगा। अभी भी समझ में नहीं आया, हाँ ठीक है।
आगे आगे चले हम, पीछे पीछे गीत मितवा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, यारों तो है दीवाना सनम। सुनो, एक ने मिस्टेक कर दिया, ठीक है, एक ने मिस्टेक कर दिया, परचेस किया था उसने, परचेस लिखना भूल गया, परचेस किया था, $500 लिखना भूल गया, परचेस डेबिट साइड जाएगा, जाएगा डेबिट साइड। परचेस बुक में मेरा लिखना था 500 डेबिट साइड, मैंने ये 500 नहीं लिखा, मिस्टेक हो गया मेरे से, छूट गया। अब ये 500 छूट गया मेरा, तो मैं जब ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट साइड में तो 500 आ गया होगा ना, दूसरा वाला अकाउंट तो सही तरीके से कर दिया होगा, इधर बैलेंस बच रहा है 500। अब मैंने क्या किया, दूसरा कोई ट्रीटमेंट, मान लो कोई भी दूसरा ट्रीटमेंट, मशीनरी ही पकड़ लो, मैंने मशीनरी परचेस कर लिया, मशीनरी, इसका प्राइस था 10,000 रुपीज़, कितना, 10,000 रुपीज़। मैंने 10,000 की जगह इसको लिख दिया 10,500 बाय मिस्टेकली, जान के नहीं, इरोर था मेरा, वो गलती था। अब 10,000 बैठेगा यहाँ पे, 10,500 बैठेगा, बैठा, 10,500 बैठा, मेरे यहाँ से केस भी तो गया होगा ना, केस गया, हाँ केस गया, तो ये माइनस में चला जाएगा ना, अगर केस गया होगा तो ये हाथ से पैसा कितना गया मेरा, 10,500 या सिर्फ 10,000, 10,000 ही गया ना, तो केस लेस हो जाएगा ना, जो भी केस है, बैलेंस जो भी बैठना चाहिए उस पर 10,000 वो लेस बैठेगा। एट द एंड मेरे हाथ में दोनों साइड से 500 ही बचा या ज़्यादा बचा, ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड 500 ही आया लास्ट में, तो इरोर यहाँ पे हुआ था ना, ये भी इरोर कर दिया, लेकिन इसका इरोर कौन बचा लिया, वो बचा लिया है, इसी को बोला जाता है कॉम्पेंसेटिंग इरोर, सामने वाला को वो कॉम्पेंसेट कर दिया, छुपा दिया, वो रुका दिया, बाहर निकलने ही नहीं दिया इरोर है बोल के, ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। आगे आगे समझ में आया या नहीं आया, पक्का, तो उससे पूछेगा क्या समझ में आया क्या, अरे वो हीरो है, वो बादाम खाता है। देखो हाँ, पेज नंबर 89 वहाँ पे लिखा हुआ, अगर इरोर ऑफ प्रिंसिपल हुआ तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा कि नहीं, मैच करेगा, उसमें रोंग साइडेड का बात नहीं किया था, वहाँ पे क्या बात किया था, प्रिंसिपल तोड़ेगा वो, जब प्रिंसिपल तोड़ेगा तो क्या रेवेन्यू को कैपिटल मानेगा या फिर कैपिटल को रेवेन्यू मानेगा, लेकिन दोनों का साइड तो सेम ही रहेगा ना, अगर एक्सपेंसेस है तो डेबिट, एसेट है तो डेबिट, और लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, रेवेन्यू है तो क्रेडिट, यही होगा। तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जा रहा है, क्यों, क्योंकि उन लोग साइड में मिस्टेक नहीं कर रहा, उन लोग रूल में मिस्टेक कर रहा है, डेबिट क्रेडिट तो सही है। दूसरा है ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, अगर पार्शियल ओमिशन हुआ मतलब मैंने आधा एंट्री किया और आधा पोस्टिंग किया लेजर पे, डेबिट और क्रेडिट होता है ना, मैंने डेबिट वाला को पोस्ट कर दिया लेकिन क्रेडिट वाला को मैंने पोस्ट ही नहीं किया, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, पार्शियल ओमिशन में नहीं करेगा, और कंप्लीट ओमिशन हो तो करेगा, क्योंकि दोनों का दोनों छूट गया है, डेबिट में भी 500 क्रेडिट में भी 500, दोनों छूट गया, दोनों नहीं लिखा मैंने, तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ध्यान से। दूसरा कमीशन, कमीशन में ट्रायल बैलेंस मैच करेगा क्या, ये हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें रॉन्ग साइड है, रॉन्ग टोटल है, रॉन्ग अकाउंट है, अकाउंट रॉन्ग, मान लो राम की जगह श्याम डाल दिया लेकिन डेबिट में बैठा हुआ है, तब तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा।
करेगा? तो ये नॉर्मली ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा बोल रहा है, लेकिन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और लास्ट वाला कॉम्पेंसेटिंग, कॉम्पेंसेट में क्या हो रहा था, एक मिस्टेक दूसरा मिस्टेक को बचा ले रहा था। तो जब बचा ही ले रहा है तो ट्रायल बैलेंस भी तो मैच ही करवा देगा वो, बस सिंपल। अब इरर किधर किधर हो सकता है, ये बोल रहा है इरर या तो डेबिट में हो सकता है या तो क्रेडिट में। तो कितना साइड हुआ, दो साइड, सिंगल साइड, डबल साइड। या तो एक ही साइड इरर हो सकता है या दोनों का दोनों इरर हो सकता है। जैसे कि प्रिंसिपल एक साइड इरर हो रहा था। ओमिशन में कभी वन साइड हो रहा था, कभी बोथ साइड इरर हो रहा था। कमीशन में कुछ भी हो सकता है। कॉम्पेंसेटिंग में कुछ भी हो सकता है ना। तो सिंगल साइड और डबल साइड। अब अपने जाएंगे प्रैक्टिकल वाला जोन में। टाइम कितना हो गया? इतना जल्दी टाइम पार हो जाता है। चलो फटाफट दो कॉन्सेप्ट कर लेता है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री के बाद लाइजर के बाद ट्रायल। एक मिस्टेक होगा जो जर्नल एंट्री लेजर बनने के बाद लेकिन ट्रायल बनने से पहले पकड़ में आएगा। इनमें से यही मिस्टेक, जितना भी अपने मिस्टेक पड़े, प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग, अगर ये मिस्टेक ट्रायल बैलेंस बनने से पहले मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे? बोलो ना। अब देखेंगे कि सिंगल साइड में मिस्टेक किया है या बोथ साइड में, कुछ भी हो सकता है ना। ये चारों में से किसी एक हाउस में आएगा ये। अब कोई हाउस है जो कंप्लीट वाला ओमिशन है, वही तो बोथ साइड में प्रॉब्लम कर रहा था, बाकी लोग तो आधा में भी कर सकता है। तो इरर देखना होगा कितने साइड है। इतना देर जो अपने पढ़े वो कॉन्सेप्ट है, अब वो कॉन्सेप्ट को इधर घुसेड़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट को अपना जगह रखो। अब देखो कि मिस्टेक कहाँ हो सकता है। अगर आपको बाद में चूज़ करने दिया कि प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन है तो चूज़ कर लेना, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट था कि इरर कितना टाइप्स का होता है उसको प्रैक्टिकल के साथ घुसेड़ मत देना, अलग रखो इसको। अब देखो कि मिस्टेक कहाँ पे पकड़ में आएगा। एक होगा ट्रायल बैलेंस बनने से पहले। जर्नल मारेंगे, लेजर बनाएंगे तभी तो मिस्टेक होगा अपने से। जर्नल भी नहीं मारा, लेजर भी नहीं किया तो मिस्टेक कहाँ, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी मिस्टेक पकड़ में नहीं आएगा, बाद में पता चलेगा वो। ठीक है, उससे रिलेटेड भी मिलेगा यहाँ पे आप लोग को। सिंगल साइड है, अगर सिंगल साइड इरर है तो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले आपको इरर मिला। ठीक है, कौन सा स्टेज? स्टेज 1, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कौन सा साइड? सिंगल साइड इरर। मे बी ये एक ही प्रैक्टिकल हो पाएगा, ये सिंगल साइड, और कोशिश करेंगे डबल साइड वाला भी। हाँ, मतलब बिफोर ट्रायल बैलेंस, उसका तो और 2 बच जाएगा। मिस्टेक तो हुआ, भारी मिस्टेक हुआ, मेरा जबान फिसल गया था। पकड़ में कब आया? ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता चल गया यहाँ पे तो मिस्टेक है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जर्नल एंट्री तो मारा होगा। क्वेश्चन में होगा सेल बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹200।
अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? कम कर दिया, ठीक है। सेल बुक बोला, जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट टू सेल, ये जर्नल एंट्री मारा होगा। मान लो सेल अगर मैंने टोटल 12,000 का किया था, इसको 2,000 कर दे रहा हूँ, 12,000 12,000, मिस्टेक है क्या? तो फिर अंडरकास्ट कैसे हुआ? एंट्री तो बिल्कुल सही है। कुछ तो बता जिन, मैंने बोला कि सेल बुक जो है ना, चलो और इजी कर देता हूँ, डेली लिख दे रहा हूँ, लो डेली सेल बुक इज अंडरकास्ट बाय 2,000। मैं बोला सेल बुक में 2,000 मैंने कम लिखा। जर्नल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, 12,000 12,000 मैंने बेचा भी 12,000 का, मैंने लिखा भी 12,000 का। मिस्टेक कहाँ है रे बाबू? है अमाउंट 12,000 का मैंने बेचा था, 12,000, और मैंने 12,000 ही लिखा है। मिस्टेक कहाँ है? कहाँ है? जर्नल भी सही है, देखो तो 12,000 कैश टू सेल, कहाँ गया दिमाग? चार मिनट अपने पास, अरे बताओ कुछ तो बताओ। ता 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 ता, है सेल अकाउंट 10,000, लेकिन मैंने सेल तो 12,000 का किया। इधर देखो 12,000 मैं लिखा हूँ, 12,000 का मैं बोला 12,000 का सेल किया है, कैश अकाउंट में 12 डाला, सेल में भी 12 डाला, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 2,000 मैंने अंडरकास्ट किया डेली सेल बुक में, है बताना पड़ेगा, बढ़ा दूंगा। है सेल डाउनवर्ड है, क्या बोला? सेल 10,000, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ना एक बार। मैंने डेली सेल बुक बोला, मैंने जर्नल एंट्री में मिस्टेक है बोला क्या? तो फिर आप लोग जर्नल में मिस्टेक कहाँ ढूंढ रहे हैं? मैंने सेल बुक में मिस्टेक किया है, तो जर्नल एंट्री में मिस्टेक कहाँ से मिलेगा मेरे को? है सेल बुक और जर्नल एंट्री अलग अलग होता है ना। मैं यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसलिए डेली भी लिख दिया लास्ट में, डेली सेल बुक है, मतलब जो मैं डेली सेल करूँगा वो सेल बुक में डालूंगा, फिर सेल अकाउंट में चला जाएगा वो। भले हम लोग इसका लेजर नहीं किया, मिस्टेक तो मेरा यहाँ पे, वहाँ पे मैंने 10,000 लिख दिया 12,000 की जगह। कुछ नहीं करूँगा मैं, सेल में फिर वहाँ पे जाके सुधार दूंगा, सेम जर्नल एंट्री मारूंगा, सेल 2,000 ऐड कर दूंगा बस। ठीक है, सिंपल आएगा, ऐसा क्वेश्चन सिंपल आएगा। अगर आप लोग को जो क्वेश्चन मिलेगा, मैं सेल बुक बोल के आप लोग को कंफ्यूज करवाया ना, क्वेश्चन में यहाँ पे केस में भी 10,000 ही रहेगा आपके पास, इसका टेंशन मत लो। वे जानबूझ के मैं 12,000 किया ताकि आप लोग का ध्यान वो सेल बुक में जा क्लिक करे दिमाग में कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन आपको नॉर्मली 12,000 बेचा ना 10,000 ही देगा, एग्जाम में ऐसा नोटंकी नहीं करेगा जो मैं किया अभी। मैं ये देख रहा था कि आप लोग कहाँ पे जाके गुम हो जा रहा है, आप लोग डायरेक्ट आंसर में जाके ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं कोई ध्यान से। मैं सेल बुक का बात कर रहा था और आप लोग जर्नल से गलती निकाल रहे जहाँ तहाँ से, कहाँ से मिलेगा?
आगे बढ़े। अगर बोथ साइड इरोर हुआ तो, ये सिंगल साइड वाला था ना, ये लास्ट कॉन्सेप्ट। हाँ लास्ट, आज के बाद छुट्टी, फिर कल नहीं मिलेंगे। हाँ ये मत छापो, ये मत छापो, ये मैं सिर्फ समझाया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन जो आपको देगा वो नॉर्मली इसमें भी 10,000 ही लिखा रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम जर्नल एंट्री मार देना है, अमाउंट बढ़ा देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। डबल साइड इरोर, ठीक है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। हाँ ट्रायल बैलेंस में बनाया ही नहीं, उससे पहले मेरे को मिस्टेक पकड़ में आ गया। परचेज ऑफ मशीनरी रुपीस 1 लाख, वो रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। हाय, परचेस किया मशीनरी, और इरोर ऑफ प्रिंसिपल है ये, परचेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो इरोर ऑफ प्रिंसिपल है ना, रेवेन्यू को, कैपिटल को मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, करेक्ट वाला, मशीनरी टू कैसी, कितना, 1 लाख। अरे मूर्ख, 1 लाख का मशीनरी केस में खरीद पाएगा क्या, कौन देगा रे, सरकार पकड़ेगा। एक बुक में केस लिखा है, केस मत लिख दो, बैंक लिखना, ये करेक्ट एंट्री है, ठीक है। और रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, हाँ, परचेज टू बैंक, कितना, 1 लाख। आगे आगे चले हम, अब फिर पकड़ाएगा। मशीनरी की जगह में मैंने परचेस लिखा, केस तो अपना जगह पे सही है, मतलब केस बैंक तो अपना जगह पे सही है, तो ये डबल साइड इरोर कैसे हुआ, बताओ। परचेस की जगह मैंने, मशीनरी की जगह मैंने परचेस लिखा, सिर्फ तो डेबिट साइड में ही तो रॉन्ग है, सिर्फ डेबिट साइड रॉन्ग है ना, सिंगल साइड इरोर है कि नहीं, तो ये डबल साइड इरोर में क्यों दिखाया मैंने, बताओ। हाँ पहला चीज, जब मैंने एग्जांपल दिया था अंडरकास्ट ओवरकास्ट का, ठीक है, लगभग सामने हो, लगभग। देखो मशीनरी भी डेबिट में है, परचेज भी डेबिट में है, सिर्फ डेबिट साइड में मैंने मिस्टेक किया है, ठीक है, गलती से मैंने उसका नाम ले लिया मम्मी के सामने, तो ये बोथ साइड इरोर कैसे हो गया, डबल साइड इरोर कैसे हुआ, बताओ, कुछ तो बताओ। 4 मिनट पार हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। अरे बाबू लोग, मशीनरी का उधर में भी रॉन्ग करके रखा हुआ है, परचेज का इधर में भी रॉन्ग करके रखा हुआ है, एक एक्सपेंसेस है, एक एसेट है, बैलेंस शीट में जाके इफेक्ट करेगा, इधर कैपिटल में एक्सपेंसेस है, परचेस आ गया तो कैपिटल कम जाएगा ना, एसेट इधर बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ेगा ना, जहाँ तहाँ पकड़ रहा है ना ये, तो ये सिंगल साइड है क्या, नहीं है ना। अब मेरे को इसको सुधारना है, सुधारने वाला एंट्री मार देता हूँ, इसके बाद आज का क्लास ख़त्म। ये रॉन्ग है मेरे पास, करेक्ट एंट्री है। अब ऐसा
ये वाला एंट्री मैंने ऑलरेडी मार दिया है और ये मारा ही नहीं है मैंने। अब ऐसा कौन सा एंट्री मारूँ कि मेरे पास मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ जाए। अब ये दोनों को मैच करो, किसको हटाना है, डेबिट से परचेस को हटाना है और मशीनरी को लाना है। ये तो मेरे पास एंट्री है ही नहीं, ये मेरे पास ऑलरेडी ये एंट्री है, मैंने ये मिस्टेक कर रखा है ना बुक्स में, ये तो है ही नहीं मेरे पास। अब मैं दिमाग में ये छवि बना के बैठा हूँ कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, इधर भी कैश क्रेडिट में, बैंक क्रेडिट में, इधर भी बैंक क्रेडिट में, तो मेरे को ये नहीं चाहिए, ये सही है। मेरे को हटाना किसको है, परचेस किधर बैठा हुआ है, डेबिट में। इसको हटाने के लिए मैं कहाँ लेके जाऊँगा, टू परचेस ₹1,00,000। अब मेरे को डेबिट में किसको लाना है, मशीनरी को, तो मशीनरी को मैं डेबिट में डाल दूँ, ₹1,00,000। अब देखो, अब ये दोनों एंट्री को मिलाओ तो ये परचेस डेबिट, ये परचेस क्रेडिट कट गया, क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक आ गया, रेक्टिफाई हो गया एंट्री। लिखना आप लोग को अलग अलग ही है, लेकिन जब मर्ज किया जाएगा तो मशीनरी और बैंक ही बचेगा, परचेस ऑटोमेटिकली लेजर में जाके कट जाएगा। ठीक है, चलो होमवर्क कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट दोबारा एक बार पढ़ना। बाय बाय।